जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़े हो सभी लोगों को गुड इवनिंग जी। आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे आज की क्लास में। चलिए ज्यादा बात ना करके आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। आके चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप सभी लोग जो है कमेंट भी करते रहिएगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट है और जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्लासेस हो चुका सभी क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्ले लिस्ट बना होगा टारगेट यूपी पुलिस के नाम से, उसमें आप सारे क्लासेस देख सकते हो। चाहे आप रीजनिंग की बात करते हो, चाहे आप जीएस की बात करते हो, या फिर आप हिंदी या फिर मैथ की सभी क्लासेस आपको अवेलेबल होंगे। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां देखिए टारगेट क्यू पुलिस के नाम से प्ले लिस्ट बना होगा, आप उसमें क्लासेस सारे देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। वह उपकरण जिसे परिपथ में, परिपथ इनके आपका सर्किट में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम यानी कि हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, सिक्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। विद्युत प्रवाह यानी कि आपका करंट को मापा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? विरूपण यानी कि डिस्टोरेशन मीटर, या मीटर, एनीमोमीटर या माइक्रोवेव पावर मीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, विद्युत परिपथ में आप दो कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, एक पैरेलल दूसरा सीरीज, यानी कि आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दो पढ़ते हैं। तो उसमें जो है आपको, ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है, इसमें आपसे पूछा है उपकरण का नाम जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसमें विद्युत परिपथ में और विद्युत को नापा जाता है इससे। तो क्या होगा आंसर इसमें? अमीटर। अमीटर को हमेशा जो है विद्युत परिपथ में सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में अमीटर को हमेशा सीरीज में। अच्छा, इसी में अगर आपके वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर हमेशा जो है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल रहता है। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल रहेगा, यानी कि आपका ये आपका समांतर क्रम हो जाएंगे, समांतर क्रम। और अमीटर जो है आपको सीरीज में रखा जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो आपके अमीटर की बात करती है हमेशा श्रेणी क्रम में रहता है। कौन सी क्रम? श्रेणी क्रम, यानी कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। इससे हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा को नापते हैं। इससे हम विभवांतर यानी कि वोल्ट को नापते हैं, विभवांतर को। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सभी लोग आंसर भी कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेरीमेरी यानी कि जिग जैग गतिविधि को कहा जाता है। जो जिग जैग वाला गतिविधि उसे क्या कहा जाता है? विसरण, परासरण, ब्राउनी गति या फिर संपीड़िता। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर क्या है? द्रव की या फिर गैस की निलंबित छोटे कणों के जो मेरे इनके जिग जैग में क्या गति करती है, जिग जैग में गति करती है। ये अपनी स्टडी किए होंगे और ये जो है जिसने प्रूव किया था उन्होंने अपने नाम पे ये का नाम दिया था। इस गति को क्या नाम दिया था? ब्राउनी गति। ठीक है, इस गतिविधि को क्या कहते हैं? ब्राउनी। ब्राउनी ने इसको प्रूव किया था तो इसका नाम रखा गया ब्राउनी गति। जो जिग जैग टाइप के, जो जिग जैग क्रम में, जो जिग जैग क्रम में गति करती है आपके द्रव या फिर गैस के निलंबित कणों। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा? प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस, कौन सा बंदरगाह? मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो प्राचीन समुद्री बंदरगाह आपका मुजिरिस जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में। बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? देखिए प्राचीन समुद्री बंदरगाह की बात करते हो तो ये जो है मुजिरिस आपके केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में, केरल राज्य के मालाबार तट पे। कहां पर? मालाबार तट पे, मालाबार तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए थोड़ा स्पीड बना के लिखा, आप लोगों को करीबन 30 मिनट से पहले जो है आपको ये 38 जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा आपसे? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? यगुन, पटलिपुत्र, वैशाली फिर राजगीर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति की बात करती है तो बौद्ध संगीति जो है संगठन का 4 बौद्ध संगीति हुआ था आपके। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। ए के दूसरा आप इधर लिखेंगे, आपके क्या लिखेंगे? दूसरा इधर आपके लिखेंगे RVP है ना। तो ये ए से हो जाएगा आपका, आपका होगा आजाद शत्रु। आजाद अजात शत्रु के शासन काल में जो है पहला जो है बौद्ध संगीति हुआ था, कहाँ हुआ था? आर से हो जाएंगे आपके राजगृह। कहां पर हुआ था? राजगृह में। दूसरा का से हो जाएंगे काला शोक। क्या बोलेंगे? काला शोक। ठीक, काला शोक। तो काला शोक ने जो है दूसरी बौद्ध संगीति करवाए थे कौन सी जगह पे? वैशाली पे, वैशाली पे। ठीक है, और थर्ड हो जाएंगे आपका अशोक। अशोक ने कराया था थर्ड वाला कहां पर? पाटलिपुत्र पे। कहां पर कराए थे? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और चौथा आपके हो जाएंगे, चौथा जो है किसने करवाया था? चौथा आपका कनिष्क ने करवाए थे। कनिष्क ने कराए थे कहाँ? कुंडलवन में।
कुंडल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है तीसरी बौद्ध परिषद, ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया? तीसरा वाला कौन सा हो जाएंगे आपके? देखिए अशोक ने करवाया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन आपके इसमें बी नंबर जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है, सिंपल सा ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आज थोड़ा तबियत खराब है, इसलिए एनर्जी थोड़ा डाउन कर रहा है, आप लोग समझ सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं या फिर अकबर? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? देखिए ईरान से दिल्ली आए थे कौन से कलाकार? मीर सैयद अली और अबू समद के साथ मुगल शासक आए थे। कौन सा मुगल शासक? तो इसमें आपका आंसर होगा हुमायूं होगा। देखो हुमायूं जो है, हुमायूं को जो शेर शाह ने जब हरा दिए थे, शेर शाह ने जब हरा दिए थे, तो ये कैसे जिंदगी व्यतीत कर रहे थे? एक शरणार्थी वाला जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो दोबारा जब आए थे तो ईरान, तो दोबारा जब आए थे तो दिल्ली में, तो कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो उनके साथ थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या पूछा? मिश्र धातु गुलाब सोने, मिश्र धातु कौन सा? गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होता है? मिश्र धातु, ठीक है, एलाइज की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है सोना में और क्या मिलाया जाता है? गुलाब सोने, प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम या फिर तांबा? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर देखिए गुलाब सोना में जो है, गुलाब सोना में सोना के साथ जो है किसको मिक्स किया जाता है? सोना के साथ जो है तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा। ठीक है, जिसे हम गुलाब सोना कहते हैं, मिश्र धातु। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? मोनोमर कैप्रोलैक्टस का, प्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? आप सिंपल सी बहुलीकरण किया जाता है, उससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है? आपको ध्यान होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके टेफ्लॉन, नाइलॉन 6, बैकेलाइट या फिर केपलर? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? जो बहुलीकरण है, बहुलीकरण बहुलक से प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, तो इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? नाइलॉन बनता है ना, नाइलॉन बनता है। आपका ऑप्शन जो है बी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना। मतलब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? किसी इस्पात के ऊपर एक परत जमाया जाता है धातु की। कौन सी धातु? क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम या फिर निकल? ठीक है, देखिए धातु के संरक्षण के लिए, जो धातु के संरक्षण के लिए, ठीक है, क्रोजन से बचाने के लिए जो है ये गैल्वेनाइजेशन किया जाता है इस्पात में। तो इसमें जो क्या करते हैं, इस्पात के ऊपर पतली सी एक लेयर या आवरण जो है चिपकाया जाता है। तो वो कौन सा धातु होता है? जस्ता, जस्ता होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जस्ता का पतली लेयर या आवरण चढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? ठीक है, किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण प्राधिकरण स्थापित किया गया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या फिर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर पर्यावरण आपके न्यायाधिकरण? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा? देखिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामले के प्रभावी त्वरित निपटान के लिए जो है क्या? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। यानी कि आपका, यानी कि आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा 10 अक्टूबर 2010 को किया गया था। 10 अक्टूबर 2010 को किया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया था। किस वर्ष में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध? 1526 में, 1576 में या फिर 1605 में या फिर आपके 1660 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध जो अकबर और, अकबर तो नहीं, अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह के साथ रह सकते, तो आप इतिहास पढ़ते हो तो अकबर और किसके? महाराणा प्रताप जी के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी में कब हुआ था? कब हुआ था? ये आपके 1576 में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी नामक स्थान में। अच्छा 1526 वाला भी आपका डेट देखते हो, ये भी जाना पहचाना कौन सा? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? आसाम, लाहौर, यूएसए या फिर लंदन?
देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ भाई, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन की बात करते हैं ये लंदन में हुआ था। कहाँ पर? लंदन में किया गया था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे, प्रमुख नेता लोग शामिल नहीं हुए थे। और जो है और जो कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, जिसके कारण जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है एक तरह का निरर्थक हुआ था। ठीक है, इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, महात्मा गांधी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, वो दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या सुरेंद्रनाथ टैगोर। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया, ठीक है, और इन्होंने तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका भी चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या? प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई। गणित सार संग्रह जो है किनके द्वारा लिखी गई? भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट या फिर ब्रह्मगुप्त। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? गणित पुस्तक गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह किनके द्वारा लिखी गई? आपसे ये पूछा है किनके द्वारा लिखी गया, तो इसमें आपका आंसर होगा महावीराचार्य। ठीक है, ऑप्शन आपके बी जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। जो अभी आप आधुनिक में किस नाम से जानते हो? एलसीएम एचसीएफ। जो अभी हम आधुनिक में क्या कहते हो? एलसीएम यानी कि लघुत्तम समवर्त निकालने का जो तरीका है इसकी बुक में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या? निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? पौधे हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सिंपल से क्वेश्चन। मृदा जल, धूप, मृदा या फिर वायु। भाई पौधे जो अपने रूट्स यानी कि मूल रोम कह सकते हो या फिर जड़ से, मूल रोम या फिर जड़ से क्या लेते हैं? वाटर यानी कि जल का अवशोषण करती है। और जल का फार्मूला आपके क्या होता है? H2O, इसी में हाइड्रोजन होता है। तो सिंपल सी आपके क्या आंसर हो जाएगा? मृदा जल से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं पौधे। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में जो है किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? फास्फोरस विषाक्तता या फिर संख्या यानी आर्सेनिक विषाक्तता या फिर प्लेटोनियम विषाक्तता या फिर शीशा विषाक्तता। देखिए विषाक्तता में किसको जो है प्लम्बिस कहा जाता है? प्लम्बिस। तो इसमें आपका ध्यान रखिएगा शीशा होगा। ठीक है, शीशा विषाक्तता को कहा जाता है प्लम्बिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से भारत के प्रत्येक विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? भारत के विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल कौन करता है? सहकारी समिति या भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है कंट्रोल करने या नियंत्रित करने की बात करते तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? ठीक है, कौन सा जो है दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है, अच्छा सिद्ध हो सकता है? कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करने से या फिर वनोन्मूलन से या फिर विकसित देशों को कम सेवाएं देकर या फिर औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। भाई दीर्घकालिक की बात करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स के लिए जो है विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है भाई औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास करके ही होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है इसमें डी करेक्ट हो गया, आंसर होगा डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? रुपए, जो रुपए का सिंबल है, ठीक है, पहले रुपए का सिंबल कैसा था? इस तरह से रुपए का सिंबल था। क्या चिन्ह है? क्या रूसी रूबल का, इंडोनेशिया रूबल का या फिर भारतीय रुपए का? भारतीय रुपए का है ना, भारतीय रुपए का। ठीक है, और ये जो सिंबल ये कब से भारत में स्टार्ट हुई? इसका आंसर होगा 15 जुलाई 2010 से 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या? ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या फिर रोपण खेती। 19 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ऐसे बागान जहां पर बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रोपण खेती। क्या बोलेंगे? रोपण खेती। ऑप्शन आपका डी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? किस देश को जो है पहले सीलोन नाम से भी जाना जाता था? मालदीव को, श्रीलंका को, मॉरिशस को या फिर सूरीनाम को? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा देश है जिसको पहले सीलोन नाम से जानते थे? तो आपका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सीलोन नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है?
विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो शीत मरुस्थल है तो किस अन्य नाम से जानती है? टेंगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित क्षेत्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? देखिए ध्रुवीय क्षेत्र के जो रेगिस्तान, ध्रुवीय क्षेत्र के जो रेगिस्तान वो हमेशा ठंडे रहते हैं, जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल, है ना, शीत मरुस्थल कहती है। और जो यहाँ पर पूरे साल भर में जो तापमान जो है 0 से भी नीचे होता है, तभी तो बर्फ से ढका होता है ना। और ये जो मरुस्थल है टुंड्रा प्रदेश। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके इसमें बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। नीलगिरी पर्वत डैश के उदाहरण है? नीलगिरी पर्वत संचित पर्वतों में, प्रखंड पर्वतों में, अवशिष्ट पर्वतों में या फिर मोड़दार पर्वतों में? नीलगिरी पर्वत, ठीक है। देखिए नीलगिरी पर्वत जो आपके कहाँ पर, ये तमिलनाडु और कर्नाटक एवं केरल में फैला हुआ है। कहाँ पर? तमिलनाडु, कर्नाटक और आपके केरल में फैला हुआ नीलगिरी पर्वत। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत इसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन आपके इसमें सी जो है करेक्ट आंसर होगा, अवशिष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? यमुना नदी और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? कुरुसेला में, इलाहाबाद में, आलमपुर में या फिर हमीरपुर में? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? यमुना और बेतवा नदी के संगम कहाँ पर होता है भाई? हमीरपुर। ऑप्शन आपका इसमें डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। क्या होगा? हमीरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या फिर श्रीलंका से? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 24 का आंसर क्या होगा? चकमा शरणार्थी, देखिए शरणार्थी, चकमा शरणार्थी आपके ये बांग्लादेश से संबंधित है। क्या से? बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, 1964 से 1964 से 1969, 1964 से 1969 के मध्य जो है अरुणाचल प्रदेश में आकर बसने वाले जो बांग्लादेशी, कहाँ पर? अरुणाचल, अरुणाचल में आकर बसने वाले जो बांग्लादेशी है उन्हें हम चकमा शरणार्थी के नाम से जानते हैं। चकमा शरणार्थी कहा जाता है। ठीक है, अब बांग्लादेश, तो इसमें देखिए बांग्लादेश की अगर स्थापित की बात करें 1971 में बांग्लादेश बना है, 1971 में बांग्लादेश बना। ठीक है, उस समय जो है आपके 1964 और 69 की बात करें, ये जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान, संगीत के लिए जो है कौन सा सम्मान दिया जाता है? ठीक है, संगीत के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? वह सम्मान, इकबाल सम्मान, कालिदास सम्मान या फिर कबीर सम्मान? संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कौन सा? कालिदास सम्मान दिया जाता है। कौन सा? कालिदास। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आपसे पूछे किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? ये जो है एमपी के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस, दिवस से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलना ही है ना। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, सितंबर 2022 या फिर मार्च 2022 या फिर फरवरी 2022? जल दिवस की बात करें, जल दिवस जो आपके, जल दिवस आपके मार्च 22 को जो है प्रतिवर्ष मार्च 22 को मनाया जाता है। ठीक, मार्च 22 को जो है जल दिवस मनाया जाता है। और आपके अगर पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य ग्रंथ के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को जो है किस काव्य संग्रह के लिए जो है जाना जाता है? नजरुल गीत या फिर गीतांजलि या फिर राजतरंगिणी या फिर मधुशाला? देखिए हरिवंश राय, ठीक है, इनको जो है मधुशाला, मधुशाला काव्य संग्रह के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो अच्छे, देखिए यहाँ पर आपके राजतरंगिणी भी काफी आता है। राजतरंगिणी की लेखक की बात करते हैं, राजतरंगिणी लेखक कौन है? कल्हान, ये भी आपका आता है। फिर आपकी गीतांजलि, गीतांजलि आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या? संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? अंतिम सत्र, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? ये आपसे पूछा 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 या फिर 26 नवंबर 1949? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए संविधान सभा का अंतिम बैठक या अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। और संविधान पूर्ण रूप से अपनाया गया था, संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया व कंप्लीट हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 में, 26 जनवरी 1949 में ये अपनाया गया था। और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र
दिवस के रूप में जानते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है। और संविधान सभा के जो सदस्य थे वही अंतरिम अंतरिम सरकार भी बनाए थे, अंतरिम सरकार भी थे। जब तक भारत में इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन आपके 1952-51 में हुआ था, 52-51 में, और तब तक जो है जो संविधान सभा के सदस्यगण थे वही जो है आम चुनाव होने से पहले जो है नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में, भारत की अंतरिम संसद के रूप में जो है कार्य किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 आपका, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा आपसे, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कृष्ण स्वामी अय्यर, या फिर श्री के एम मुंशी। आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान के अध्यक्ष की बात है, अगर अध्यक्ष में आपके दो अध्यक्ष बने थे, पहले तो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे किन्हें? सच्चिदानंद जी को, सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 9 नवंबर को, 9 नवंबर 1946 को। और जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष आपके 11 नवंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुना गया संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या? क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है? महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है अनुच्छेद 148 में, 45 में, या फिर 65 में, या 165 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 30 का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए, किसके लिए? राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान, महाधिवक्ता प्रावधान जो है आपके अनुच्छेद 165 में। ऑप्शन इसमें आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा। और आपसे पूछे इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपका आंसर होगा राज्यपाल। कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 31 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट हमारा 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, एटा में, या फिर फैजाबाद में? बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के कौन सी जिले में हुआ? तो आपके इसमें आंसर क्या होगा? एटा होगा। ऑप्शन आपके सी जो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, एटा। एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था, पटियाली ग्राम, ठीक है। वर्तमान में कासगंज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा? ये तो इजी क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता होगा। राजकीय फूल, राजकीय पक्षी आपका सारस हो गया, और राजकीय फूल की बात करते तो आपका पलाश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य के लिए पूछा, ध्यान रखिएगा, पलाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? कौन सा पारंपरिक शिल्प नहीं आपसे पूछा? कांथा टांके, जरदोजी, चिकनकारी, या फिर संगमरमर झरना? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर क्या? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। देखिए, चिकनकारी, जरदोजी, संगमरमर झरना ये सारे उत्तर प्रदेश के पारंपरिक शिल्प है, लेकिन कांथा टांके जो है ये आपके उत्तर प्रदेश की पारंपरिक शिल्प नहीं है। कांथा टांके जो है उत्तर प्रदेश से ना होगा, ये आपके पश्चिम बंगाल की, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की है। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 नंबर 34 का, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बरेली, प्रयागराज, नोएडा, या फिर मेरठ? बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पूछा तो मुख्यालय आपका प्रयागराज, है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? प्रयागराज में स्थित है। जबकि इसका नया मुख्यालय कहाँ बनने, ये भी ध्यान रखिएगा। नया मुख्यालय जो प्रस्तावित है, नया मुख्यालय जो प्रस्तावित है वो कहाँ के लिए? लखनऊ के लिए, लखनऊ के लिए ये प्रस्तावित है, नया मुख्यालय बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करती है? ठीक है, कौन सा देश जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा साझा करते हैं? चीन, भूटान, नेपाल, या फिर बांग्लादेश? थोड़ा मैप का हल्की सी नॉलेज आपको होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं आपके पीसीएस लेवल का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैप का स्टडी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की हमारा अगर देश की बात की, एकमात्र देश नेपाल से अपना सीमा साझा करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की अगर कितने राज्यों की सीमा से साझा करते हैं आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा 8 राज्य। कितने राज्य? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। अगर टोटल पूछे तो आपका 9 हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आ जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली से साझा करते हैं। और 8 राज्य, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था, आप पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें आपका ट्रिक भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? पुणे में
सिंधुदुर्ग में, लखनऊ में या फिर भोपाल में? बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा। देखिए दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय भारतीय नौसेना दिवस कब होता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर 2023 में जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया। ठीक है, छत्रपति शिवाजी जो है कुशल नौसेना स्थापना के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? कंचन देवी, शिवा चौहान, सालिमा धामी या फिर माधवी पुरी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 37 का आंसर क्या होगा? पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? कंचन देवी। ऑप्शन आपके इसमें पहला आपका करेक्ट आंसर हो गया, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? दिसंबर 2023 में किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? भारत, अमेरिका, इटली या फिर जर्मनी? आपसे इसमें पूछा कौन से राज्य, ऑप्शन आपके देश का देख रखा है, पहले देश बताइए, राज्य भी बता रहे कौन सा, बताइए कौन से देश में जो है द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसमें आपका आंसर होगा अपना देश भारत। ठीक है, अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्य में भी आंसर दे सकते हो, राज्य आपका अरुणाचल राज्य में। ठीक है, कौन से राज्य में? अरुणाचल में किया गया था, अरुणाचल में किया गया द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन। ठीक है, इसके उद्घाटन के लिए भारत में जो अमेरिकी राजदूत है, अमेरिकी राजदूत एरिक मार्सेटी ने किया था। चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़े हो सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट आ जाना चाहिए। आप लोग एनालाइज करिए, आप लोगों के इसमें मार्क्स कितना बन रहा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? कणों की जो तरंग प्रकृति, ठीक है, वेव नेचर है, ये किसने स्थापित की है? डी ब्रोगली, फार्मी, पॉली या फिर क्लार्क मैक्सवेल? बताइए क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? ये आप लोगों को पता होगा, सिंपल से क्वेश्चन है आपके साइंस का, किसने किया? डी ब्रोगली ने किया था ना, डी ब्रोगली। आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना सभी लोगों का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? देखिए इस समय जो है आप लोगों का ना क्वेश्चन रॉन्ग कम होना चाहिए, बस काफी दिनों से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छा खासा आपका स्कोर बनना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम बताएं। भोजन ऊर्जा, ठीक है, भोजन में जो ऊर्जा मिलती है वो किस यूनिट में मापा जाता है? वाट में नापते हैं, ओम में नापते हैं, हॉर्स पावर में या फिर कैलोरी में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या है? देखिए वाट में तो आपके शक्ति या सामर्थ्य को नापते हैं ना, शक्ति या फिर सामर्थ्य की यूनिट है ना ये, शक्ति या सामर्थ्य। ओम, ओम आपका प्रतिरोध के लिए है, ओम आपका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के लिए। हॉर्स पावर जैसे, हॉर्स पावर ये भी आपके सामर्थ्य या शक्ति के लिए ना, जैसे आपके एक क्वेश्चन बनता है कि 1 HP में यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, तो आपका होता है 746 वाट। ये आपने बहुत सारे होंगे ना, तो इसमें आपसे पूछा है कि भोजन में जो ऊर्जा है उसको किस यूनिट में मापते हैं? तो आपकी कैलोरी। ठीक है, कैलोरी हो सकता है, किलो कैलोरी हो सकता है, बस जूल हो सकता है। ठीक है, जूल हो सकता है। आपका इसमें ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी इजी क्वेश्चन है। डेसिबल इकाई है, डेसिबल किसकी इकाई? ऊष्मा की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की या फिर प्रकाश की गति की या फिर रेडियो तरंग की? डेसिबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? डेसिबल किसकी इकाई? डेसिबल जो है साउंड की है ना, साउंड की होगा, ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन आपके इसमें बी नंबर जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल किसकी इकाई? ध्वनि की तीव्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है? सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? सर्वप्रथम किसने जो है चांदी के सिक्के चलाए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त या फिर कुंभलगुप्त? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम जो है किसने चांदी के सिक्के चलाए, आपसे पूछा। देखिए चांदी का सिक्का जो सर्वप्रथम किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने चलाए थे। ऑप्शन इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिक्कों पर, इन सिक्कों पर जो है गरुड़ अंकित था, गरुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है? कि सिख गुरु ने जो है सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? मतलब कौन से सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की आनंद कारज के नाम से की थी? श्री गुरु नानक देव, श्री अमरदास, श्री गुरु गोविंद सिंह या फिर श्री गुरु रामदास जी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या होगा? देखिए थोड़ा स्पीड मेंटेन करिएगा,
क्योंकि इसमें आपके 38 क्वेश्चन आपका जीएस के, 38 जीएस के क्वेश्चन में कितना टाइम लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट लगा सकते हो, 25 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? कौन से सिख गुरु ने जो है सिख विवाह समारोह की शुरुआत की आनंद कारज के नाम से? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या? तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास जी। ऑप्शन आपके इसमें बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 5 का। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाविक के अस्तित्व को साबित कर दिया? रदरफोर्ड ने किस प्रयोग में नाविक अस्तित्व को जो है साबित कर दिया, नाविक के अस्तित्व को साबित किया? वो प्रयोग के द्वारा, डबल लिस्ट प्रयोग के द्वारा, ऑयल ड्रॉप प्रयोग द्वारा, या फिर गोल्ड फॉयल प्रयोग द्वारा? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो रदरफोर्ड द्वारा जो है कौन से प्रयोग से नाविक के अस्तित्व को साबित किया था? तो इसमें आपका आंसर होगा गोल्ड फॉयल के प्रयोग से। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है? डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगणन बहुलक है। संगणन बहुलक है सभी, किसको छोड़ के? इसमें ऑड वाला कौन सा है? बाकी 3 जो है संगणन बहुलक है, एक इसमें ऐसा है जो संगणन बहुलक नहीं है। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा? पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, या फिर पॉलीकार्बोनेट? तो इसमें जो पॉलिस्टर ये संगणन बहुलक है, पॉलीएमाइड भी है, पॉलीकार्बोनेट भी है, बट पॉलीप्रोपिलीन नहीं है, ये आपके संगणन बहुलक नहीं है। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन या फिर पॉलीप्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है? किस बहुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ठीक है, हानिकारक परावैंगनी यानी कि यूवी जो किरणें हैं उसको अवशोषित करती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, या फिर आयन मंडल? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर है, किस बहुमंडलीय परत में ओजोन होती है? ओजोन देखिए, ओजोन देख पहला क्षोभ मंडल, दूसरा आपके क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल में जो आपकी क्या होता है? ओजोन की परत होती है जो आपके हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से जो आपके हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है? इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। इनमें से कौन से गुरु ने जो है लंगर को जो है अभिन्न अंग बनाया सिख समुदाय का? गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास, गुरु हर राय, या फिर गुरु हर किशन? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? देखिए लंगर की शुरुआत की बात करते हैं, शुरुआत गुरु नानक जी ने किया था। गुरु नानक जी ने जो है इसकी शुरुआत किए थे लंगर की। देखिए गुरु नानक जी ने यह प्रथा जो छूत अछूत जैसे बुराई को दूर करने के लिए चलाए थे, और गुरु अंगद ने जो है इसे स्थायी रूप दे दिए थे। गुरु अंगद ने इसे स्थायी रूप दिए थे, गुरु अंगद जी जो है इन्हें स्थायी रूप दिए थे। और सिख धर्म और जो है सिख समुदाय का अभिन्न अंग किसने बनाया? तो इसमें आपका आंसर है गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह, कौन से बंदरगाह? मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनाया? अंग्रेज ने, फ्रेंच ने, स्पेनिश ने, या फिर डच ने? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा? देखिए मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम शहर जो है कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। और जो है सबसे पहले डचों ने, ठीक है, डचों ने 1605 में, इसमें 1605 में मछलीपट्टनम बंदरगाह पर अपना व्यापारिक कार्य शुरू किया था। उस समय जो है किला का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा डच, डच हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई? कौन सी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की नहीं है? एकला चलो रे, चलो रे, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के। अमर सोनार बंगला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। चित्त जेथा भाई सुन, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। कदम कदम बढ़ाए जाए, ये नहीं, कदम कदम बढ़ाए जाए ये जो है नेताजी सुभाष जी के, नेताजी सुभाष जी के जो संगठन थे, नेताजी सुभाष जी के जो संगठन थे, संगठन आजाद हिंद फौज। नेताजी ने कौन सी फौज बनाए थे? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। इसमें इनके कौन सी फौज का कदम ताल गीत था? कदम ताल गीत था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र में कौन सा त्योहार? पोला त्योहार। इस तो इस त्योहार में जो है कौन सी जानवर की पूजा की जाती है? सिंह की, वृषभ की, हाथी की, या फिर सांप की? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा?
पोलातिका कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। इसमें कौन से जानवर की पूजा की जाती है? वृषभ। ऑप्शन आपका बी जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्या है? मज्जा यानी कि कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? ठीक है, मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? मज्जा के गठन में जो है विटामिन कौन सी? विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है सहायक होती है। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक। स्कारबिक। और जो है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बीमारी की बात करते हैं तो स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ठीक है, और विटामिन सी का और एक पॉइंट आता है, विटामिन सी के जैसे एक आपका आता है वसा में घुलनशील से कौन कौन सी विटामिन है, तो आपको ध्यान रखना है एडेक ADE के। ठीक है, ये वसा में घुलनशील से जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है, आपको ध्यान रखना है बी और सी। बी और सी जो है जल में घुलनशील है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, कौन? अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन। वह दिए गए विकल्प में से कौन सा? जो अंडे के अंदर जो सफेदी है उस प्रोटीन है वो क्या है? एल्बुमिन है, ग्लूटामाइन है, प्रोटीन है या फिर एबिडिन है? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या होगा? देखिए अंडे की जो सफेदी में मौजूद प्रोटीन है वो क्या चीज है? एल्बुमिन है। ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपके फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्या? सितारा देवी संबंधित है। सितारा देवी किस संबंधित है? कथक से, कथकली से, ओडिसी से, मणिपुरी से? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा? देखिए सितारा देवी जो है प्रसिद्ध कथक, ठीक है, प्रसिद्ध कथक नृत्यंगना थी। कथक नृत्यंगना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 16। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है? मुद्रास्फीति एक संयोजन है। कैसे संयोजन है? वास्तविक सकल डैश, वास्तविक सकल उत्पाद और बढ़ता मूल्य स्तर। देखिए मूल्य स्तर बढ़ेगा तो सकल घटेगा, सिंपल सी है। तो आपका ऑप्शन क्या है? स्थिर, अस्थिर, बढ़ता हुआ, घटता हुआ। भाई घटता हुआ, ठीक है, घटता हुआ वास्तविक सकल उत्पाद और बढ़ता मूल्य स्तर को क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति। इसी का संयोजन है, सिंपल सी चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 17। 17 क्या है? 17 नंबर है, MS स्वामीनाथन को डैश के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के लिए या संविधान के लिए या फिर श्वेत क्रांति के लिए या फिर भारत में क्रांति के लिए? MS स्वामीनाथन, देखिए MS स्वामीनाथन जो है भारत में किसके लिए? हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, हरित क्रांति के लिए। ठीक है, हरित क्रांति जिसमें मुख्यतः खाद्यान्न फसल के उत्पादन से संबंधित थे। आप कमेंट करिए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन आता है, देखिए हरित क्रांति अगर भारत में बात करते तो MS स्वामीनाथन, अगर विश्व में बोलते हैं, विश्व में जो है कि हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग जी है। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग जी है विश्व के लिए। और भारत के लिए आएंगे, भारत के लिए आपके MS स्वामीनाथन जी है हरित क्रांति के जनक। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका 17। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? व्यापारिक फसल नहीं है, आपसे पूछे व्यापारिक फसल नहीं है। कोको, जूट, बाजरा या फिर कपास? देखिए वही फसल जो किसानों द्वारा व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है, नकदी या फिर व्यापारिक, ठीक है, कैश क्रॉप या फिर आपको ये व्यापारिक फसल कहलाती है। जिसमें आपका गन्ना आता है पहले, गन्ना के साथ आपके जूट भी आएंगे, और जूट है तो सीधी बात इसमें कपास भी होगा, कपास के साथ आपके तंबाकू आते हैं, तंबाकू फिर कोको भी होगा, बाजरा नहीं होगा। ठीक है, बाजरा आपके व्यापारिक नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन आपके इसमें सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या? वर्लिन इस देश की राजधानी, वर्लिन किस देश की राजधानी है? जॉर्जिया की, ग्रीस की, हंगरी की या फिर जर्मनी की? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? देखिए वर्लिन, वर्लिन कौन से देश की राजधानी है? तो आपके जर्मनी होगा। ऑप्शन आपके इसमें डी जो करेक्ट आंसर होगा। वर्लिन कौन से देश के? आपके जर्मनी देश के राजधानी में। हंगरी कहाँ की राजधानी? हंगरी जो आपके बुडापेस्ट, बुडापेस्ट को होते हैं ना, और ग्रीस एथेंस। ठीक है, राजधानी जरूर लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? फिजी द्वीप समूह किसका आंसर है? किसका आंसर है? इंडोनेशिया का, मलेशिया का, ऑस्ट्रेलिया का या फिर अमेरिका? फिजी द्वीप समूह, फिजी जो द्वीप समूह आइलैंड है वो किसका अंग है? किस संबंधित होगा? आपके ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन इसमें सी जो करेक्ट आंसर होगा। फिजी द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है। किसका? ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप का अंश है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा? तीसरा, हिमालय का तीसरा सबसे
बड़ा शिखर कौन सा है? सबसे बड़ा शिखर कौन सी है? माउंट फ्लोसो, माउंट मकालू, माउंट फूजी या फिर माउंट कंचनजंगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर क्या होगा? देखिए आपका अगर नंबर 1 में होते तो नंबर 1 आप सभी लोगों को पता है, एवरेस्ट। हिमालय के लिए एवरेस्ट आपका फर्स्ट में आपका 8,848 मीटर। और आपका सेकंड बात करती है, सेकंड सेकंड आपका कौन सा है? सेकंड आपका K2, इसका आपका है 8,611 मीटर। और तीसरे नंबर में हमारा आता है, तीसरे नंबर में कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। इसकी अगर हाइट की बात करते हैं तो 8,598 मीटर। ठीक है, ये आपके हिमालय का तीसरे सबसे बड़ा शिखर है। ठीक है, माउंट माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों, या फिर शिवालिक और विंध्य पहाड़ियों, विंध्य और सतपुरा पहाड़ियों, या फिर अरावली और सतपुरा पहाड़ियों। बताए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर बताए। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो आपको ध्यान रखिएगा, विंध्य और सतपुरा। ऑप्शन आपका सी जो इसमें करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पहाड़ी की घाटी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बीच सीमा तय करती है? ठीक है, बॉर्डर सीमा के नाम पूछा आपके। कौन सी रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? मैकमोहन, रेड क्लिफ, मेडिसन लाइन, या फिर डुरंट लाइन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या होगा? ये तो सभी को पता होगा भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, है ना, मैकमोहन, ठीक है, भारत और चाइना। उसके बाद डुरंट की बात करती है पाक और अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या है? सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले भारतीय कौन? सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले भारतीय, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर एम एस राधाकृष्ण, या फिर गोविंद वल्लभ पंत। बताए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले भारतीय। देखिए, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसकी शुरुआत जो है 1954 में किया गया था। इसका प्रारंभ 1954 में 1954 से स्टार्ट किया गया था। और 1954 में ही भारत में प्रथम बार में डॉक्टर एस राधाकृष्णन के सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे राष्ट्रपति थे। उसके बाद आपके गवर्नर, भारत के अंतिम और प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो सी राजगोपालाचार्य। राजगोपालाचार्य। तीसरे व्यक्ति कौन थे? सीवी रमन। सीवी रमन, साइंटिस्ट सीवी रमन। ठीक है, इससे तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय में आपके राधाकृष्ण जी, सी राजगोपालाचार्य जी और सीवी रमन जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन इसके सी करेक्ट हो गया ना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर होगा 25। 25 क्या है? भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर। अच्छा, तो एक ही ऑप्शन हो गया ना, फिर आप इसमें 23 दिसंबर कर लीजिए, 26 अक्टूबर। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस जो है निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर, 26 नवंबर को जो है भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। किस लिए? देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक की बात करते हैं। श्वेत क्रांति के जनक यानी कि दूध उत्पादन के लिए उनके जनक कौन है भाई? श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन जी, वर्गीस कुरियन जी, इनके जन्म तिथि 26 नवंबर को है। इसलिए 26 नवंबर को हर साल जो है राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। और कब से शुरू हुआ? ये 2014 से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 2014 से की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल? किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद जी, वाई सिंह भूटिया, पेले, या फिर डेविड बेकहम। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या होगा? भाई गोल सिंपल सी आपके इंडिया में भाई हॉकी के जादूगर के नाम से किन्हें जानते थे? मेजर ध्यानचंद। तो इन्हीं के आत्मकथा का शीर्षक जो है गोल। ठीक है, ऑप्शन आपके इसमें फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में, नए राज्य के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 3, 12, 22 या फिर 9। सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नए राज्यों के गठन के विषय से संबंधित है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, किसमें? 3 में, अनुच्छेद 3 में जो है तीसरे में जो है संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या फिर नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने? अनुच्छेद अनुच्छेद आपका 3 में जो है नए राज्य के निर्माण, दूसरा क्या कर सकते हैं? वर्तमान राज्य की जो क्षेत्र सीमा है उनके नामों में परिवर्तन करना है, या क्षेत्र में परिवर्तन करना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना, ये सारे अधिकार अनुच्छेद 3 में देके रखा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भैया, 28 नंबर क्वेश्चन क्या, बहुत इजी क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? आप सभी लोगों को पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होते तो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ठीक है, और देखिए इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है ये सर्वप्रथम कब गाया गया? सर्वप्रथम कब गाया गया? ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911 में, 27 दिसंबर 1911 में सर्वप्रथम जनगण मन राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से दी जाती है? ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की आकस्मिक नीति, भारत का समय के कोष, भारत के सार्वजनिक खाता या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? भारत की लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात करते हैं तो ये आपके भारत का समेकित कोष से दिए जाते हैं इनको। ऑप्शन इसमें बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर को जो कालीन का शहर, कालीन भैया नहीं, कालीन का शहर यानी कि कारपेट सिटी भी कहा जाता है? भदोही, चेन्नई, वाराणसी या फिर मेरठ? कालीन का शहर यानी कि कारपेट सिटी के नाम से जानते हैं, कौन सा शहर होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। इसमें आपका आंसर होगा भदोही। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा भदोही, यानी कि संत रविदास संत रविदास नगर। ठीक है, संत रविदास नगर कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर? बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम का मकबरा किसने बनाया अगर पूछे तो सिराजुद्दौला, जाउद्दौला। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला ने बनाया था। कहाँ पर बनाए थे? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर फैजाबाद? बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद में इसका निर्माण करवाया गया था, इसके द्वारा नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा बहू बेगम का मकबरा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का डैश है? 16.4%, 23.2%, 11.1% या फिर 13.2%? बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताइएगा, 2011 के अकॉर्डिंग ही आएंगे आपका। 2011 में जो जनगणना हुआ था वो कौन से नंबर के? 15वीं जनगणना हुआ था। कौन से नंबर के? 15वीं। और भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था, जो लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था शुरुआत। ठीक है, और 2011 में जो हुआ वो आपके 15वीं जनगणना हुआ था। ठीक है, और इसमें जो आंकड़े दिए गए उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या का 16.4%, 16.4% है, इनके ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी न्यू डेटा जो है, न्यू डेटा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के ही पहले या फिर पहली राज्यपाल कौन थी? इसके बाद फ्रीडम के बाद जो है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थी? श्री विश्वनाथ दास, श्रीमती सरोजिनी नायडू, न्यायमूर्ति श्री बीबी मल्लिक या फिर श्री अकबर अली खान? आप सभी लोगों को बताओगे भारत के जो है प्रथम महिला की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की बात करते हैं तो आपका श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के नाम आते हैं। ऑप्शन इसमें आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश का अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री ध्यान रखिए सुचेता कृपलानी जी है, सुचेता कृपलानी जी है, ये भी ध्यान रखिए, ये भी काफी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या, उत्तर प्रदेश राज्य के रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग है? ठीक, कुल कितने अनुभाग किसमें? राज्य रेलवे पुलिस में कितने? 6, 7, 4 या फिर 5? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य के रेलवे पुलिस में कितने भाग है? तो आपका ध्यान रखिएगा इसमें 6। ठीक है, 6 अनुभाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35। डैश एक रंग और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला या फिर सिक्की मेला? ठीक है, रंग बिरंगे मंत्रमुग्ध। देखिए ये जो आपका, देखिए हिंदू और मुस्लिमों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का जीता जागता एक प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद सेकंड संडे, सेकंड मतलब दूसरे रविवार को मेला का आयोजन किया जाता है, नौचंदी मेला। कौन सा मेला? नौचंदी मेला। ऑप्शन आपके बी जो करेक्ट आंसर होगा। कहाँ होता है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36। दिसंबर
2023 में जो है किस राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई? दिसंबर 2023 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन, देखिए जन जीवन हरियाली मिशन कौन से राज्य से है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है बिहार राज्य से। कौन से राज्य से? बिहार राज्य से। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन आपका बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर क्या है? प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर? देखिए प्रतिवर्ष जो है 5 दिसंबर को, कब? 5 दिसंबर को जो है 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ठीक है, और अगर इस बार का आपसे थीम पूछे, देखिए थीम आपसे पूछती है, ध्यान रखिएगा, थीम आपसे पूछ रही है विश्व मृदा दिवस जो 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसमें उसका थीम क्या था? तो थीम ध्यान रखिएगा, सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, अ सोर्स ऑफ लाइफ, ये थीम था इस साल का। थीम क्या था? सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, ये थीम था। ध्यान रखिएगा, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनता ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38, दिसंबर 2023 में किस बैंक ने जो भारत में जो है सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए बैंक जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर HDFC? बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? देखिए भारत में सौर परियोजना यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है जर्मन बैंक के साथ जो 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा इसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता की। चलिए, ये आपके 38 क्वेश्चन हो गया। आपका स्कोर शेयर कीजिए, आप लोगों का स्कोर क्या बना? आपका जीएस का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई सेक्शन में वीकनेस है तो अभी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, टाइम आपके पास है ऐसा, ठीक है। चलिए, आप लोगों से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू। और क्लास अच्छा लगा तो लाइक करते हुए चलिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।